जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। विनम्रता से आप दुनिया को हिला सकते हैं। एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला क्वेश्चन है, जॉन वुड टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। इसको राइटिंग में लेते हैं, फिर समझते हैं। क्वेश्चन है, जॉन वुड टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। अब देखिए इसको किस तरह से समझेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पे देखिए, यहाँ हैड है तो यहाँ पे वुड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव। यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव हो जाएगा। और कंडीशनल सेंटेंस इसका मतलब क्या हुआ, जॉन वुड हैव टोल्ड यू। जॉन तुमको टोल्ड यू द ट्रूथ, जॉन तुमको सच कह दिया होता। इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर तुम उससे पूछ लिए होते, अगर तुम उससे पूछे होते तो जॉन तुमको सच कह दिया होता। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसका सिस्टम होता है। कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह का होता है। एक होता है फ्यूचर टेंस का कंडीशन, एक होता है प्रेजेंट टेंस का कंडीशन, एक होता है पास्ट टेंस का कंडीशन। बारी बारी से हम लोग तीनों को सीखेंगे और समझेंगे कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे तो हैव था, यहाँ हैड रहेगा तो वहाँ हैव लिख देंगे। अब देखते हैं कैसे तीनों कंडीशन को कैसे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस का कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस पहला देखेंगे, फ्यूचर टेंस का कंडीशन। फ्यूचर टेंस का कंडीशन देखेंगे इसमें क्या सब होता है। फ्यूचर टेंस में एक बात तो यह है कि इसमें जो काम होने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी, जो शर्त रहेगा, शर्त पूरा होने का, काम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। एक बात इसमें यह याद रखना है। और दूसरी बात है कि यदि या अगर के लिए इफ का यूज़ किया जाता है और तो के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। और क्या बात है, क्वेश्चन जो पूछता है, अगर एक पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा, यानी दूसरा सेंटेंस जो रहेगा, उसको हम लोग शैल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो दूसरा सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। काम होने की इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, शर्त पूरा होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और तो के लिए कॉमा का यूज़ करेंगे और यदि या अगर के लिए इफ का यूज़ करेंगे। सभी को राइटिंग में लेते हैं। इसमें क्या रहता है, पहली बात क्या रहेगी, इसमें काम या शर्त पूरा होने की संभावना पॉसिबिलिटी अधिक रहेगी एक बात। और दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात है यदि या अगर के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। और क्या है, और क्या बातें हैं, और बात है और बात क्या है इसमें, और बातें हैं तो के लिए या तब के लिए
कॉमा का प्रयोग करेंगे, कॉमा COMMA में कॉमा का प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। और अगली बात क्या है, इसमें हम लोग फ्यूचर टेंस का जो कंडीशन है उसके लिए नियम समझ रहे हैं। और क्या बात है, तो के लिए या तब के लिए कॉमा का यूज करेंगे। और क्या बात है, यदि, इंपॉर्टेंट बात यही है, देखिए यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। हम लोग क्या देखे, तो के लिए क्या डाले, तो या तब के लिए कॉमा डाल दिए। और यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, पहला सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस को क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डाल देंगे। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इफ आई गो टू पटना आई शैल मीट यू। यदि मैं पटना जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। इसको राइटिंग में लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में इफ आई गो टू पटना, फिर कॉमा, आई शैल मीट यू। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं पटना जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये आई गो टू है ना, आई गो टू पटना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पे देखिए शैल लगा हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। गो टू पटना है तो शैल लगा हुआ है, शैल मीट लगा हुआ है। गो टू पटना है तो शैल लगा हुआ है। तो मैंने क्या रूल दिया था, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ये कॉन्सेप्ट था। और ये क्या करेगा, इसी को कोई दूसरा टेंस लिख देगा या इसको दूसरा टेंस लिख देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ वेंट कर देगा, यहाँ पे सेल लगा देगा, तो वेंट कर देगा और सेल लगाएगा तो ऐसा नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो यहाँ पे सेल रहेगा, यानी कि एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये कंडीशन होता है, पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन था टेंस का कंडीशन। प्रेजेंट टेंस का कंडीशन में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट टेंस के कंडीशन में काम होने की संभावना कम रहती है। इसमें काम होने की संभावना कम रहती है। और क्या बात रहता है, अगर एक टेंस एक भाग जो है, पहला वाला सेंटेंस जो है अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा तो दूसरे वाले भाग में शुड या वुड करेंगे। पहला वाला सेंटेंस इसमें क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, शुड या वुड कर देंगे और प्लस V1 कर देंगे। और इसमें काम होने की संभावना कम रहती है। फ्यूचर टेंस वाले कंडीशन में काम होने की संभावना अधिक रहती है और इसमें काम जो शर्त जो रहता है उसको पूरा होने की संभावना कम रहती है। इसको लिखिए, राइटिंग में लीजिए। क्या हो जाएगा, पहली बात इसमें क्या है, इसमें पहली बात क्या है, इसमें काम या शर्त पूरा होने की संभावना, पूरा होने की संभावना मतलब पॉसिबिलिटी कम रहती है, एक बात। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बातें थी इसमें कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट इंडेफिनिट
टेंस में हो तब दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? शुड या वुड हो जाएगा। शुड या वुड प्लस V1 क्या रहेगा? पहला सेंटेंस रहेगा, इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंडीशन वाले में क्या रहेगा? पहला सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पहला सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें शुड या वुड प्लस V1 का कंडीशन रहेगा। इसको अब देखते हैं और इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। और इसमें और क्या कुछ बातें हैं। और क्या बात है कि अगर शुड या वुड का यूज नहीं करेंगे तो कुड या माइट का भी यूज हो सकता है। कुड या माइट, शुड या वुड के जगह पे कुड या माइट भी यूज हो सकता है। अगर और उसके बाद जरूर लगा हुआ रहेगा, सेंटेंस में अगर जरूर लगा हुआ रहेगा तो मस्ट का भी यूज हो सकता है। ये सबको भी राइटिंग में लीजिए। आगे हो जाएगा, इसमें अगली बात हो जाएगी, इसमें शुड या वुड की जगह पे कुड या माइट का भी यूज हो सकता है। शुड, SHOULD, शुड या वुड की जगह कुड या माइट का भी प्रयोग हो सकता है। और अगली बात क्या है? यदि सेंटेंस में जरूर लगा हो तब मस्ट का भी यूज हो सकता है। मस्ट का भी यूज हो सकता है। क्या मैंने कहा? शुड या वुड की जगह पे कुड या माइट का भी यूज हो सकता है। अगर सेंटेंस में जरूर लगा हो, जरूर शब्द लगा हो कि मैं पटना आऊं तो तुमसे जरूर मिलूंगा, तब वहां पे मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। मस्ट भी यूज मिल सकता है, मस्ट भी रह सकता है। तो इसको भी माइंड में आपको रखना है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इफ आई, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इफ आई वेंट टू पटना, फिर कॉमा, आई शुड या वुड मीट यू। इसका मतलब क्या होगा? यदि मैं पटना आऊं, आई शुड मीट यू, तो तुमसे मिलूं। यदि मैं पटना आऊं तो तुमसे मिलूं। शुड या वुड की जगह पे, शुड या वुड के बदले में क्या कर सकता है वो? कुड या माइट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कुड या माइट का भी यूज कर सकते हैं। मीनिंग वही होगा, यदि मैं पटना आऊं तो तुमसे मिलूं। और आगे मैंने कहा था कि इसके जगह पे मस्ट भी यूज होता है। तो मस्ट कब यूज होगा? इस तरह से रहेगा, इफ मस्ट कब यूज होगा? मस्ट यूज कब होगा? इफ आई वेंट टू पटना, कॉमा, आई, ये IF है, इफ आई वेंट टू पटना आई मस्ट मीट यू। इसका मतलब क्या होगा? यदि मैं पटना आऊं तो तुमसे जरूर मिलूं। यहां पे जरूर है, ये इसका मतलब जरूर रहेगा, तो यहां मस्ट भी यूज हो सकता है ना? मैं पटना आऊं यदि, तो मैं तुमसे जरूर मिलूं, इसका मतलब ये होगा। अब अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन है पास्ट टेंस का कंडीशन है। अगला कंडीशन है
पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का कंडीशन अगला थर्ड नंबर में, वो दूसरा था थर्ड नंबर में पास्ट टेंस का कंडीशन, पास्ट टेंस का कंडीशन, पास्ट टेंस का कंडीशन देखेंगे। पास्ट टेंस के कंडीशन में शर्त पूरा होने की संभावना नहीं रहती है, यानी शर्त पूरा नहीं होगा, इसमें कोई चांस नहीं है, शर्त जो बना है, जो जिस काम के लिए कंडीशन है, शर्त है, वो पूरा होने की कोई संभावना नहीं है इसमें। और इसमें क्या बात होती है, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग स्ट्रक्चर क्या देखे थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब फ्री, तो पहला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब फ्री के कंडीशन में रहता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। और दूसरा वाला जो सेंटेंस रहता है वो शुड हैव या वुड हैव के कंडीशन में रहता है। और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसको हम लोग लिखे थे। इस सारी बात को हम लोग राइटिंग में लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहली बात है इसमें शर्त पूरा होने की संभावना नहीं रहती है, शर्त पूरा होने की संभावना नहीं रहती है, मतलब जो काम है वो नहीं पूरा होगा, नहीं रहती है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इसमें कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब फ्री के कंडीशन में, यदि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा तब दूसरा सेंटेंस शुड हैव या वुड हैव, दूसरा सेंटेंस में शुड हैव या वुड हैव रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जांपल देखते हैं। और शुड हैव वुड हैव के बाद क्या होगा, इसके बाद वर्ब भी थ्री होगा, शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब थ्री होगा, वर्ब थ्री रहेगा, ये भी याद रखना है, वर्ब टू नहीं करना, वर्ब थ्री। शुड हैव और वुड हैव के बाद क्या रहेगा, वर्ब थ्री रहेगा प्लस वर्ब थ्री। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा इफ मोहन हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अब देखिए क्या है, हैड कम है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड है और कम है V3। अब मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये वाला पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये जब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो दूसरा वाला क्या है, वुड हैव है, वुड हैव रहेगा या क्या रहेगा, शुड हैव रहेगा, शुड हैव भी हो सकता है, वुड हैव या शुड हैव है, दोनों रह सकता है, दोनों रह सकता है, शुड हैव या वुड हैव। और पहला वाला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट रहेगा तो दूसरे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, शुड हैव या वुड हैव लिख सकते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, सेंटेंस का मीनिंग होगा कि अगर मोहन आया होता, आया नहीं है ना, तो मैं उसका मदद कर दिया होता, है ना, आया ही नहीं, नहीं आया तो काम कैसे होगा, उसको मदद कैसे मिलेगी, संभावना पूरा कैसे होगा उसका शर्त पूरा होने का, है ना। अगर मोहन आया होता तो मैं उसका हेल्प कर दिया होता, ये इसका मतलब होता है। अब आगे क्या है इसमें एक बात और याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे इफ है ना, यहाँ पे देखिए इफ है, यहाँ पे इफ है, इफ लगा हुआ है, तो क्या करेगा ये, कहीं कहीं पे क्या करेगा, इफ नहीं लगाएगा, इफ नहीं लगाएगा तो हैड को स्टार्टिंग में दे देगा, इस तरह से दे देगा स्टार्टिंग में, देखिए इफ को नहीं लगा करके हैड को दे देगा स्टार्टिंग में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। हैड इस तरह से रहेगा, हैड मोहन कम,
एग्जाम्पल क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, हैड, HAD, हैड मोहन, हैड मोहन, हैड मोहन कम, आई वुड हैव हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड हिम। क्या हुआ, हैड दे दिया है स्टार्टिंग में। इफ अगर नहीं यूज करना है तो हैड को शुरू में दे दीजिएगा। हैड मोहन कम, इसका भी मतलब होगा अगर मोहन आया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसका मदद किया होता। और इसमें एक बात है और याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करेगा, कभी कभी बिन का यूज कर देता है, यहाँ पे हैड बिन लिख देता है। तो हैड बिन कब होगा, जब नॉन रहेगा ना, जैसे कि अगर मैं ऑफिसर होता तो मैं तुम्हारा मदद किया होता, मैं तुम्हारा मदद कर देता, है ना। तो इफ आई हैड बीन एन ऑफिसर, इफ आई हैड बीन एन ऑफिसर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इस तरह से होता है। जब नॉन रहेगा, ऑफिसर क्या एक नॉन है, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता, डॉक्टर क्या एक नॉन है, तो नॉन रहेगा तो वहां पर क्या रहेगा, बिन लगा दिया जाएगा, हैड बिन हो जाएगा। इसको भी राइटिंग में लीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है इस टाइप के कॉन्सेप्ट में। क्या हो जाएगा, यदि सेंटेंस में नॉन रहेगा तब हैड बीन का यूज करेंगे, हैड बीन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझिए, इफ आई हैड बीन एन ऑफिसर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब देखिए यहां पर देखिए, ये क्या है, ये एक ऑफिसर है, ऑफिसर क्या एक नॉन है, ऑफिसर एक नॉन है, ये नॉन है, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर बिन आ गया। इस नॉन है, नॉन जिस सेंटेंस में रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, उसमें बिन लगा दीजिएगा। बिन भी लगा रहता है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। इफ आई हैड बीन एन ऑफिसर, अगर मैं एक ऑफिसर होता तो क्या करता, आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं तुम्हारा मदद कर दिया होता। मैं एक ऑफिसर होता तो मैं तुम्हारा मदद कर दिया होता। जब नॉन रहेगा तो बिन लगा दीजिएगा। अब शॉर्ट में सारी बात को समझ लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह का होता है। अगर एक कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट वाला होता है, फ्यूचर टेंस का कंडीशन होता है। इसमें क्या देखना होता है कि अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। और दूसरा वाला कंडीशन क्या था, दूसरा वाला कंडीशन था कि प्रेजेंट टेंस का कंडीशन था, प्रेजेंट टेंस का कंडीशन था। इसमें क्या क्या देखे थे हम लोग, अगर पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो दूसरे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, शुड या वुड हो जाएगा। शुड या वुड की जगह पे हम लोग कुड या माइट का भी यूज करते हैं, और जरूर लगा रहेगा तो मस्ट का भी यूज करते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या था कि पहला वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, शुड हैव या वुड हैव हो जाएगा। और तीसरी बात हम लोगों ने क्या सीखा, और अगली बात क्या सीखा, अगली बात ये सीखा कि अगर इफ का यूज नहीं करना होगा तो हम लोग हैड को स्टार्टिंग में दे देंगे। स्टार्टिंग में देंगे, मीनिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मीनिंग वही निकलेगा। इफ को हटाने के लिए, इफ को अवॉइड करने के लिए हम लोग हैड को स्टार्टिंग में दे देंगे। और क्या सीखे हम लोग, अगर नॉन की बात होगी, मैं ऑफिसर होता, मैं डॉक्टर होता, मैं इंजीनियर होता तो तुम्हारा मदद कर देता, ऐसा कर देता। अगर नॉन की बात होगी तो उसमें हैड बीन का यूज कर दीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस इतने कंडीशन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसको मैंने बता दिया। अच्छी तरह से आप लोगों को सीख लेना है।